आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि टुन्ना और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। आज के हमारे स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के स्टार मेहमान हैं मीरा भाईंदर के जाने माने बिल्डर और समाज सेवक श्री रमेश भूत्रा और उनके भाई श्री मदन भूत्रा। जी हाँ दोस्तों, दोनों भाई राजस्थान के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई है। मुंबई में शुरुआत के दिनों में इनका परिवार एक छोटे से चौल में रहता था और दोनों भाइयों ने एक छोटी सी नौकरी से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत, लगन और काम के प्रति ईमानदारी के कारण मीरा भाईंदर में इन लोगों का नाम आज एक सफल व प्रतिष्ठित भवन निर्माता के रूप में है। इन लोगों की कंपनी गीता डेवलपर्स और भूत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा मीरा भाईंदर और आसपास के इलाकों में कई बिल्डिंगों का निर्माण किया है और साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहे हैं। अपने व्यवसाय के अलावा महेश्वरी समाज से आने वाले भूत्रा ब्रदर्स समाज सेवा से भी लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी संघर्ष और सफलता की कहानी इन्हीं दोनों भाइयों की जुबानी, श्री रमेश भूत्रा और श्री मदन भूत्रा। मैं रमेश भूतड़ा, मेरा जन्म भाईंदर में 1955 चंदूलाल छबिलदास चाल में हुआ था, जो चाल अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और मेरा पूरा बचपन करीबन आप समझ लीजिए 20 साल तक मैं उस चाल में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ और पढ़ाई लिखाई भी हुई है। मैं मदन भूतड़ा पहले राजस्थान रहता था। 1964 में नाना जी के यहाँ पे आया था, चंदूलाल छबिलदास चाल में रहता था और मेरा 5वीं से लेके ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन यही मुंबई में हुएला है। पहले मैं बोरिवली में 5वीं से 11वीं तक पढ़ता था, उसके बाद चेन्नई कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। फैमिली में हम लोग यहाँ पे 5 भाई रहते हैं। 1974 में हम लोग यूनाइटेड हुए थे। उसके पहले हम लोग 2 भाई 3 भाई और एक सिस्टर यहाँ रहती थी। बाकी एक बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी और एक सिस्टर, एक बड़ा भाई सब दूसरी जगह कलकत्ता रहते थे। फिर 1974 में हम लोग ने एक रूम लेके वहाँ पे हम लोग एस्टेब्लिश हुए। उसके बाद फिर हम श्री राम भवन में आए 1977 में, वहाँ पे रहने लगे। वहाँ पे हमने लोग ने फ्लैट लिया और उसके बाद फिर वापस हम लोग चेंज करके यहाँ पे आए थे गीता श्री में 1991 में। हमारी खुद की ओन बिल्डिंग बना के तब तक हम लोग फ्लैट में रहते थे। 5 भाइयों का परिवार है हमारा। आज की तारीख में हमारे 5 के, उसमें से 4 भाइयों के बच्चों की भी शादी हो चुकी है और उनके सबके इश्यूज भी है। टोटल हम लोग 10
शादीशुदा मेंबर घर में रहते हैं और उनके बच्चे सब सम्मिलित हम साथ में रहते हैं। आज करीबन 30 आदमी से ऊपर का हमारा जॉइंट फैमिली है। एक ही किचन है और सारा व्यापार भी हमारा सब सामायिक है। सर, आज का समय जो है वो जनरली भाई भाई में नहीं मिलान रहता है, वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इतने 5 भाई, उनकी सारी फैमिली, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शक समझे हैं कि आप लोग इतने उम्र के हो गए, 2 भाई साथ में भी जाते हैं और सारे भाई भी साथ, किचन एक है, तो इसका राज क्या है, ये कैसे आप लोग? इसका श्रेय भगवान को है और हमारी माता जी को है। उनके आशीर्वाद से हम लोग आज इस स्थिति में, इस मुकाम में शांति से रह रहे हैं। किसी का कोई, हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं है, न लेडीज़ की तकलीफ़ है न बच्चों की तकलीफ़ है। आज हमारी सिस्टर के बच्चे भी आते हैं तो हमारे बच्चों के साथ ऐसे मिक्सअप होते हैं कि आप आओगे तो आप बाइफर्केशन नहीं कर सकते हो कि ये सगे भाई नहीं है, वो ऐसे ही लगेंगे ये सगे भाई हैं, जबकि वो बुआ मामा के बेटे हैं। और थोड़ी सी त्याग की भावना करनी पड़ती है, लेकिन वो त्याग का परिणाम जो है वो उससे 100 गुना ज़्यादा मीठा मिलता, अच्छा मिलता है हम लोग को। मतलब ये सारा कुछ एक संस्कार जो ऊपर से चला आता है, उस तरीके से वो सभी बच्चों में भी उस तरीके का संस्कार आते हैं। तो जो आपके नेक्स्ट जनरेशन है, तो वो आपके साथ है, आपके बिजनेस में किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? आज की तारीख में वो सपोर्ट कर रहे हैं, वही संभाल रहे हैं। हम लोग तो खाली ऊपरा देखी कर रहे हैं, बाकी मोस्टली वही बच्चे लोग ही संभाल रहे हैं। बच्चे ऐसे हैं कि हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ ज़रूरत होती है हमारा मार्गदर्शन ज़रूर ले लेते हैं। अदरवाइज़ हमने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है और वो लोग सारे हमको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। हमारे पिताजी यहाँ पे रहते थे, वो बारदान की दलाली करते थे पहले यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे एक रूम लिए हुए थे। तो जब वो कोई कारणवश यहाँ से वो छोड़ के चले गए कलकत्ता, तो फिर मैं यहीं रह गया था। तो मेरे नाना जी और मेरे मामा जी जो यहीं पे बसे हुए थे पहले से ही, तो उनके यहाँ पे मैं रहता था। जब फादर यहाँ से चले गए कलकत्ता, तो यहाँ पे आपने अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद कारोबार कैसे शुरू किया, किस चीज़ से शुरू किया कारोबार? देखिए, पढ़ाई तो मैंने भी यहाँ पे ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के समय में मॉर्निंग कॉलेज जाता था और दोपहर से नौकरी पे जाते थे हम। तो शुरुआत हमारी सर्विस से ही हुई है। भाई साहब हमारे सीमेंट कंपनी में स्टॉकिस्ट के यहाँ पे सर्विस करते थे और उसके बाद से उन्होंने जो सीमेंट का व्यवसाय चालू किया था, उस व्यवसाय में मैं जुड़ गया था। मैं इंटर में था, उसी टाइम से सर्विस चालू कर दिया था। ग्रेजुएशन तक सर्विस और कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज, शाम को दोपहर मतलब 11 बजे के बाद ऑफिस अटेंड करते थे। इस तरह से मेरा करीब 2.5 साल चला ही है। और उसके बाद मेरा 1974 में ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद हम लोग 1976 तक में सर्विस किया है। उसके बाद स्वतंत्र व्यवसाय शुरू कर दिया था हम लोग ने सीमेंट का। शुरुआत सीमेंट के व्यवसाय कैसे की थी और वो सीमेंट के व्यवसाय में भगवान की दया से जो एक थोड़ा सा नाम अच्छा हो गया था, तो हमारे नाम से लोग यहाँ सीमेंट लेते थे। जनरली व्यापारी बिल्डर लोग कभी भी सीमेंट की ब्रांड नहीं पहुँचते थे। हमारी ऑफिस में ऑर्डर आता था कि 400 गोनी भेज दीजिए, 200 गोनी भेज दीजिए, 600 गोनी भेज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे से जो सीमेंट जाती थी वो प्योर सीमेंट रहती थी। इस वजह से हम लोग का एक रिप्रेजेंट टाइप हो गया था और इस व्यापार करते करते धीरे धीरे हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आए। तो शुरुआत हमने वसई में एक छोटी सी बिल्डिंग का काम चालू किया था भागीदारी में। वहाँ से 3-4 बिल्डिंग वहाँ बनाई और फिर भाईंदर ईस्ट में बनाई, उसके बाद भाईंदर वेस्ट में बनाई। ऐसे करते करते हम कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए। फिलहाल तो हमारा गीता डेवलपर्स के नाम से है। पहले हम लोग ने अलग अलग कंपनियों के नाम से किया हुआ है। सालासर कंस्ट्रक्शन के नाम से भी किया हुआ है, रामकृष्णा कंस्ट्रक्शन के नाम से भी किया हुआ। वसई में जो किए थे हम लोग रामकृष्णा कंस्ट्रक्शन इस नाम से किए हुए। 3 बिल्डिंगें भागीदारी में बनाई हुई है। उसके बाद में एक सालासर टावर यहाँ बनाया हुआ है फाटक रोड पे, और ये सालासर नगर नवगर रोड पे बनाया हुआ है। सालासर कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से बनाया हुआ है। 4 बिल्डिंगें बनाई हुई है वहाँ पे। मैं 1964 में भाईंदर आया था। भाईंदर बहुत ही छोटा गांव था और ये क्रॉस गार्डन से स्टार्ट होता था, पुलिस स्टेशन के आसपास के इस एरिया में पूरा ख़त्म हो जाता था। और यहाँ पे मोस्टली कॉस्मोपॉलिटन बस्ती थी, लेकिन मेजॉरिटी क्रिश्चियन और मराठी लोगों की थी। गुजराती मारवाड़ी बहुत कम थे। हमारा महसी समाज के भी यहाँ पे करीब 40 से 50 घर थे उस टाइम पे भी। 40 साल पहले यहाँ का बहुत ही बुरा हाल था। एक
घंटे में एक ट्रेन मिलती थी। सुबह पीक आवर्स में 9:30 तक आधे पौने घंटे में गाड़ियाँ थी, लेकिन 9:30 के बाद 10:30, 11:30, 12:30 यही सिस्टम गाड़ियों का था। यानी आप एक गाड़ी मिस कर गए तो उसके बाद 1 घंटे बाद ही आपको गाड़ी मिलती थी, दूसरी कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। हम लोग यहाँ से बोरीवली पढ़ने जाते थे, 10:30 की ट्रेन में जाते थे, वो मिस हो गई तो हमारी स्कूल मिस हो गई, समझ लीजिए आप। तो ये स्थिति थी। टांगे चलते थे, टांगे में आना जाना था। कोई समृद्ध परिवार के लोग ही उसमें बैठते थे, बाकी हर आदमी नहीं बैठता था, पैदल ही चलते थे। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर स्टेशन से घर का रास्ता होता था। यहाँ पे एक साइड में पूरा ये नमक की खेती थी, मतलब पूरी ये भर्ती आती थी। जो भर्ती का टाइम ये हाई टाइड और लो टाइड आता है, ये आता रहता था। यहाँ इवन चंदूलाल छबीलदास की चाल तक, कॉर्नर तक सब पूरी पानी आता समुद्र का। ये इंडस्ट्रियल शेड वगैरह सब बाद में बने हुए हैं, पहले वहाँ नहीं थे एक्चुअल में। ये सब बाद में बसी हैं, वो चालियाँ, मोती नगर वगैरह सब बाद में हुए हैं। ये सब 1970 के डेवलपमेंट है, उसके 68 से चालू हुए थे। ग्राम पंचायत के टाइम के डेवलपमेंट है ये चालियाँ वगैरह तो। और जो ये पक्की इमारतें बनी है ये सब 74 से शुरू हुई है मोस्टली, कि उस टाइम से ये सब 4 माले की पक्की बिल्डिंगें बनना चालू हुई है। हमारा माहेश्वरी समाज है यहाँ पे, माहेश्वरी समाज की माहेश्वरी मंडल भाईंदर करके बना हुआ है। उसमें हमारा छोटा भाई आज की तारीख में अध्यक्ष है और ट्रस्ट बनी हुई है। ट्रस्ट का मैं अभी आज की तारीख में अध्यक्ष हूँ। और हमने इसके अंतर्गत एक भवन बनाया हुआ है भाईंदर वेस्ट के अंदर, करीब 50,000 फुट कंस्ट्रक्शन हुआ है और लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है। सभी भाइयों का बाहर से बम्बई में जो मैसूरी लोग रहते हैं उन्होंने भी हमें सहयोग दिया है करके आज हम लोग करीब 23 करोड़ की बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी कर चुके हैं। समाज में हमारे वार्षिक गतिविधियाँ होती रहती है, जैसे गणगौर का प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे समाज के करीबन 1500 से 2000 बंधु इकट्ठा होते हैं और समाज के ही सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिवाली का प्रोग्राम होता है, अन्नकूट महोत्सव होता है, वो भी सामूहिक भोजन होता है, उसमें भी करीबन 2-1 हज़ार आदमी शामिल होते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे समाज में जो त्यौहार होते हैं वो हमारे महिलाओं का चाहे पुरुषों का वो हमेशा मनाया जाता है। जैसे होली का स्नेह सम्मेलन होना, दिवाली का स्नेह सम्मेलन होना, वो हमारे भवन में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। परोपकार के हम लोग मेंबर हैं और यहाँ पे क्षेत्रीय समिति बनाई हुई है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। परोपकार के माध्यम से शिक्षा संबंधी बच्चों की फीस देते हैं और अंजल सहायता बनी हुई है, उसमें हम लोग वड़ा पाव वितरण करते थे हर साल। मेडिकल हेल्प चाहिए तो वहाँ से मिलती है, हॉस्पिटल के नाम से ही देते हैं वो लोग, लेकिन एप्लीकेशन देने पे देते हैं वो लोग। देखिए, ज़मीन मेरे ख्याल से महेश्वरी भवन मंडल के सानिध्य में 1992 में शायद ली थी, 1992-93 में, और वो भी उस समय डॉक्यूमेंट रजिस्टर के लिए थे। 2000 गज ज़मीन ली गई थी और भाई साहब के लीडरशिप में ही ली गई थी। तो उसमें शुरुआत में लेने में ज़मीन के मालिक हमारे संपर्क में थे, तो उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट विनंती करके वो ज़मीन ली थी। उसके बाद उसकी कंपाउंड वॉल वगैरह समाज बंधुओं की सहायता से बनाया गया था वहाँ पे, क्योंकि वो शुरुआत में काफ़ी दूर लगती थी। इसके लिए लोगों को थोड़ा सा मन में शंका रहती थी कि भाई मंदिर की जगह कहाँ, अपने भवन की जगह कहाँ, कितनी दूर है, कहाँ है, क्या है। लेकिन जो जो शहर का विकास होता गया वो जगह नज़दीक लगने लग गई। उसके बाद जब हमारा छोटा भाई अध्यक्ष बना तो एक विचार आया कि क्यों नहीं समाज का एक भवन बना लिया जाए। तो उस भवन बनाने के चक्कर में हम लोगों ने फिर वो जो आगे के सारे प्रोसेस चालू किए और फिर महेश्वरी बंधुओं से, शहर के सभी समाज बंधुओं से संपर्क करके उसके लिए डोनेशन लिया गया और बम्बई समाज के भी सभी बड़ी अच्छे हमारे महेश्वरी समाज के लोगों ने उसमें सहयोग दिया। मतलब शुरुआत हम लोग ने खुद ने ही की कि हम लोग ने खुद ने अपना लिखाया कि क्या ये हम देंगे, तो सब चालू हो गए, लोगों से पैसा मिलना चालू हुआ, हम लोग आगे हुए तो लोगों को भरोसा हुआ कि भाई ये बिल्डिंग बन जाएगी, तो लोगों ने देना चालू किया। तो ये करीब 5 वर्ष में हम लोग 5 वर्ष लगे पैसा इकट्ठा करने में और बिल्डिंग बनने में। ये हमारी 7 माले की बिल्डिंग है, इसमें 2 बैंक्वेट हॉल है, नीचे स्टील्ट है और बाकी मंजिलों पे सब रूमें हैं। टोटल 52 रूम है इसके अंदर और 2 बैंक्वेट हॉल है। नीचे फर्स्ट फ्लोर बैंक्वेट वाले को हम नीचे की ये देते हैं, स्टील देते हैं खाने के लिए, और 7वें वाले को हम लोग ऊपर टेरेस का देते हैं कि वो खाने पीने की व्यवस्था वहाँ टेरेस पे कर ले अपने।
बाकी ये अपने आप में एक लैंडमार्क जगह हो गई आज के समय में। हर एक माले पे हम लोग ने हर 2 माला छोड़ के एक माले पे हम लोग ने किचन का प्रोविज़न रखा हुआ है, एक छोटा हॉल रखा हुआ है, डाइनिंग हॉल, जो वहाँ पे रहेंगे, अपना खाना बना सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब उसको नीचे या ऊपर जाने की जरूरत है, उसी माले पे वो बना सकते हैं। वो भी हम लोग ने प्रोविज़न रखा हुआ है। वहाँ पे 1000 फुट के हॉल भी दिए हुए हैं, डाइनिंग हॉल। अपने समाज के अलावा भी आप और किसी को देते हैं ये रहने क्या कोई नीडी होती है तो देते हैं। हम लोग ने हमारी एक ट्रस्ट बना रखी है, गीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से भी हम स्कूलों के बच्चों को फीस वगैरह देते हैं, जो भी हमारे से बन सकता है वो करते हैं। सर ये गीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, गीता देवी कौन है? हमारी मदर है, उसके नाम से बनाया हुआ है। क्योंकि वो हमारे बहुत, हम लोग जब अल्पायु में थे तभी वो शांत हो। हमारा फर्म का नाम भी गीता डेवलपर्स ही है। हम लोग सब छोटे थे उस समय, वो शांत थे। 69 में एक्सपायर हो गई थी। उस टाइम में 11th में था और ये 9th में था। तो फिर जब माँ एक्सपायर होने के बाद घर में एक औरत, हम लोग तो यहाँ पे मामा जी के ही रहते थे ऑलरेडी। उस टाइम हम लोग तो मामा जी के थे, दोनों भाई। फिर एक सिस्टर, एक छोटा भाई जो महेश, आज की तारीख में वो 50 वर्ष से ऊपर का हो गया, वो 2 साल का ही था। हम लोग यहाँ लेके आए थे, उसका पूरा लालन पालन हम लोग ने किया हुआ है। लेकिन ये सब मामा जी के घर पे कर रहे थे। 1973 तक हम मामा जी के घर पे ही रह रहे थे। 74 में हम अपना अलग रहने लग गए। भाईंदर में परोपकार संस्था कब बनी और उसमें समाज का काम आप लोगों ने कब से स्टार्ट किया? संस्था करीब 2010 में बन गई थी मेरे हिसाब से, और उसी टाइम से हम लोग ने चालू कर दिया था। जो भी वो लोग, क्योंकि संस्था का हेड ऑफिस वो सेंट्रल कमेटी है, वो बम्बई में ही है, उसके हम लोग भी सदस्य हैं। तो हमारे यहाँ ओम जी संयोजक है, काफ़ी एक्टिव है। जो भी वो काम लाते हैं सामाजिक, तो संस्था द्वारा होता है। परोपकार संस्था की तरफ से आप फॉरेन भी जाते हैं? हाँ, वो हर 2 साल में वो हमारे जो केंद्रीय समिति वाले हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो लोग सत्संग का ही रहता है। वो फॉरेन भी ट्रिप ले जाते हैं, तो वहाँ जैसे राम कथा, शिव महापुराण, भागवत कथा, इसी टाइप का सब, हनुमंत कथा, स्पिरिचुअल, हाँ, साथ में दोनों काम हो जाता है, और घूमना भी हो जाता है और एक दूसरे से मिलना। और सब मोस्टली उसमें 50+ वाले ही ज़्यादा होते हैं। घूमने का पर्पज कम हो पाता है वो, क्योंकि थोड़ी दूर में वो थक जाते हैं, तो ज़्यादा घूमना होता नहीं है। सर ये कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन हुआ, बहुत लोग परेशानी हुई, बहुत गरीब जरूरतमंद लोग भी। तो इस समय आप लोगों ने आपके माध्यम से क्या क्या? हम लोग ने ये खाने पीने की सामग्री के किट्स वितरित किए थे परोपकार के माध्यम से। हमारे मैसूरी समाज ने भी पुलिस वालों को खाने पीने की व्यवस्था की थी 1.5 महीने 2 महीने तक शुरू हुआ, तब सुबह शाम उनको खाने पीने का पूरा हमारे मैसूरी भवन में व्यवस्था की हुई थी। इसके अलावा भी कोई आवश्यक कभी कोई आया हो, कुछ किया है, तो उसको हमने सहयोग किया है। मतलब समाज से अलग के लोग, समाज के अलग भी हमने किया हुआ है। कोई नीडी आदमी आ गया, कोई एकदम तकलीफ वाला आदमी आ गया, तो उसको मदद की हुई है। जो जिस संयुक्त परिवार में हम रह रहे हैं, जिसका आनंद हम ले रहे हैं, वो हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। आज लॉकडाउन है, हमको फील भी नहीं हो रहा है कि लॉकडाउन है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है। हमारा टाइम पास इस तरह से हो रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे दिन बीत गया। तो परिवार के साथ रहने का आनंद तो आनंद है, वो तो जो अलग रहते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या है ये। ऐसा आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा आपको, जो हम लोग आनंद ले रहे हैं एक्चुअल में। संयुक्त परिवार का सब आनंद बोलना शब्द भी नहीं कम पड़ते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने से कोई भी महिला को कहीं जाना है, कहीं आना है, तो वो फ्रीली जा आ सकती है। उसको उनको बच्चे पालने वाले बहुत अन्य उनकी माताएं या घर में रहती है। इसी प्रकार कोई भी किसी को कुछ लग भी जाता है तो पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाता है। कोई दुख भी होता है तो तुरंत बांट लिया जाता है आपस में। कोई हर तरह से दुख और सुख दोनों सब लोग बांट के उसको मिलजुल के ये कर लेते हैं। आज हमारा महेश जब ऑस्ट्रेलिया गया था, उसकी बच्ची 1 साल की थी। हमारी मिसेस ने उसको रख लिया, वो आराम से 15 दिन घूम के आए, उनको कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि भाई क्या है करके। सुरक्षा की दृष्टि से भी संयुक्त परिवार बहुत फायदा है। देखिए कोई ना कोई घर में आता जाता 12 सुबह से शाम तक मिलता ही आता जाता ही रहेगा आपको, तो उस दृष्टि से भी बहुत एक है, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं। खर्चे में बचत है, हर तरह से बचत है, समझे तो आदमी।
अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्जवल भारत न्यूज। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।